नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। तमिलनाडु विधानसभा में जलीकट्टू पर बिल पास। सर्वसम्मति से सभी दलों ने पास किया बिल। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए सीएम पनीरसेल्वम ने बुलाई बैठक। डीजीपी, गृह सचिव और मुख्य सचिव बैठक में हुए शामिल। तमिलनाडु में हिंसक हुआ जलीकट्टू के समर्थन में किया जा रहा प्रदर्शन। भीड़ ने कई जगह वाहनों में लगाई आग। चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने जी न्यूज की टीम पर किया हमला। एक्टर रजनीकांत ने लोगों से की प्रदर्शन खत्म करने की अपील। कहा, प्रदर्शन को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं। जलीकट्टू के समर्थन में उग्र हुए प्रदर्शनकारी। आइस हाउस पुलिस स्टेशन में आग लगाई। कई गाड़ियों को भी फूंका गया। जलीकट्टू को लेकर चेन्नई में प्रदर्शन उग्र होने के बाद प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। मरीना बीच पर पुलिस ने की कार्रवाई। जलीकट्टू के समर्थन में मदुरई में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा, सड़क खाली कराई। पुलिस ने कोयंबटूर में भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हल्के बल का किया इस्तेमाल। रास्ते कराए गए खाली। जलीकट्टू पर कांग्रेस ने कहा, केंद्र पर निशाना साधते हुए राज्य के साथ मिलकर निकाले समाधान। पंजाब में पीएम मोदी संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। 27 जनवरी को जालंधर, 29 जनवरी को लुधियाना में करेंगे रैली। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 37 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को दिया टिकट। रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ बहू को उतारा। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बिफरे नरेश अग्रवाल। कोर्ट जाने की दी धमकी। कहा, मेरा संकल्प बीजेपी को हराना है। यूपी चुनाव में बीजेपी का भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। 8 सीटों पर भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव। बीजेपी और अपना दल के बीच 10 सीटों का गठबंधन। 27 जनवरी को अपना दल की आएगी पहली लिस्ट। कौशांबी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में मचा घमासान। चायल से संजय गुप्ता के विरोध में अनशन पर बैठे समर्थक। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी के टिकट पर बगावत। टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। पार्टी के खिलाफ वोट देने की धमकी। यूपी के गोंडा में टिकटों को लेकर बीजेपी में बगावत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। देहरादून में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त तोड़फोड़। पीसीसी चीफ के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड के यमकेश्वर में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बगावत। रेणु बिष्ट ने निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। उत्तराखंड चुनाव में प्रज्ञा मंडल पार्टी 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। यूपी चुनाव के लिए पुलिस ने बनाया ट्विटर अकाउंट। चुनाव से जुड़ी समस्या और मुद्दों की दे सकते हैं जानकारी। मणिपुर चुनाव के लिए बीजेपी ने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 20 के नामों की घोषणा चुनाव के पहले चरण के लिए। बाकी के 11 उम्मीदवार दूसरे चरण में उतरेंगे मैदान में। बीएमसी चुनावों के लिए शिवसेना का मास्टर स्ट्रोक घोषणा पत्र। छोटे फ्लैट्स पर सरकार नहीं वसूलेगी प्रॉपर्टी टैक्स। यूपी के बागपत में पशुओं से भरा बेकाबू ट्रक खाई में गिरा। पशु तस्कर फरार। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में कपड़ा कारोबारी से 16 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने 4 फरार बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप। छात्राओं ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के आजमगढ़ में अवैध संबंध को लेकर गांव वालों ने भाग रहे बीडीसी को महिला दोस्त के साथ पकड़ा। पंचायत ने दी शर्मनाक सजा। बजट सत्र को लेकर 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई है बैठक। 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना आचार संहिता का उल्लंघन। बजट पेश न करने की याचिका खारिज। बजट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप। कहा, हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने कहा, वोटर्स को लुभाने की कोशिश न करे बीजेपी। बजट में ना हो चुनावी घोषणा। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग मामले में दिए जांच के आदेश। रंजीत सिन्हा के मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से कहा, पूरी ईमानदारी से जांच करे सीबीआई चीफ। जिंदल कोल ब्लॉक मामले में सीबीआई को अदालत का आदेश। 6 फरवरी तक फाइल करे अंतिम रिपोर्ट। जिंदल की कंपनी के सीए रहे सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनने के बाद जांच पर देनी है रिपोर्ट। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सरकार की मंजूरी के बिना नहीं बढ़ा सकते फीस। डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं स्कूलों को ये आदेश दिए गए। दिल्ली को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे अगले 2 महीने भी रहेगा टोल फ्री। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को टोल कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 8 हफ्ते का वक्त।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को करीब 5 करोड़ मोबाइल धारकों की पहचान वेरीफाई करने के दिए आदेश। 2 हफ्तों में मांगी जानकारी। 25 बहादुर बच्चों को पीएम मोदी ने दिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। बच्चों में 13 लड़के और 12 लड़कियां शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के कुनेरू में हुए ट्रेन हादसे की एनआईए ने शुरू की जांच। साजिश की आशंका के बाद एनआईए को जांच के आदेश। हादसे में हुई थी 39 लोगों की मौत। हीराखंड एक्सप्रेस हादसे में साजिश की बू के बाद कुनेरू पहुंची फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। खंगाले गए रेल ट्रैक्स। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में हिंदू परिवारों के घरों में हुई हिंसा पर पीड़ितों ने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत। एनएचआरसी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की। कोलकाता के पास हुगली में एनआरआई महिला और उसकी दिव्यांग बेटी से छेड़छाड़ और मारपीट। बच्चा चोरी करने वाला गिरोह समझकर किया हमला। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार, 9 आरोपी अभी भी फरार। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में तस्लीमा नसरीन ने उठाया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। कहा मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए बराबरी का हक। मुस्लिम संगठनों ने किया हंगामा। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड के दौरान सुरक्षा इंतजामों और बाकी तैयारियों का लिया गया जायजा। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली में आतंकवादियों के लगाए गए पोस्टर। जानकारी देने पर मिलेगा इनाम। दिल्ली में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने मारी कैब को टक्कर। ड्राइवर की मौत। कर्मचारियों का हंगामा। बीएमडब्ल्यू का ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र और पूनम को चिटफंड के आरोप में किया गिरफ्तार। 15 लोगों से 1 करोड़ की ठगी का है आरोप। दिल्ली के भीकाजीकामा फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। दरार आने के बाद मरम्मत के काम में जुटे पीडब्ल्यूडी के लोग। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर सभी पुलिस फोर्स को सचेत रहने के आदेश दिए गए। 29 जनवरी को फिर से आंदोलन की तैयारी में है जाट समुदाय। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कृत्रिम झील परियोजना को लेकर हंगामा। विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। श्रीनगर में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं तार। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने बुलाई बैठक। भारी बर्फबारी और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं 26 जनवरी तक के लिए रद्द। 2 हफ्तों में दूसरी बार बर्फबारी के कारण परीक्षाएं स्थगित। फिर जारी होगी परीक्षाओं की डेटशीट। घाटी में बर्फबारी के बीच श्रीनगर जम्मू हाईवे को एक तरफ से खोला गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई आशंका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 120वीं जयंती। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। संसद में आडवाणी सहित कई नेता थे मौजूद। पटना में भी मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम नीतीश कुमार ने नेताजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कई राजनेता रहे मौजूद। झारखंड सरकार ने विधानसभा में पेश किया बजट। जेएमएम ने किया सदन से वॉकआउट। रांची में विधानसभा घेराव करने पहुंचे डिप्लोमा के छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई छात्र घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। झारखंड में कोडरमा में आग से 2 बच्चों की मौत। खलिहान में आग लगने से हुआ हादसा। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में सड़क पर बिना ड्राइवर के दौड़ी स्कूल बस। बेकाबू होने पर चलती बस से कूदकर ड्राइवर फरार। 2 लोगों को टक्कर मारकर दुकान में घुसी बस। झारखंड में सिमडेगा में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने 2 बाइक सवार लोगों को कुचला। एक की हालत गंभीर। बिहार के पूर्णिया में बाजार में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के आने से लोगों में हड़कंप। एक गली में फंसने के बाद किया गया तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के अमरेली में शेर का किसान पर हमला। बुरी तरह से घायल। शेर की तलाश में जुटे वन विभाग के अधिकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। 2 नक्सली ढेर। मौके से 3 बंदूकें बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गांव वालों का विरोध प्रदर्शन। नक्सलियों का साथ देने का लगाया आरोप। एमपी के बैतूल में बाइकर्स ग्रुप ने 350 किलोमीटर यात्रा करके ट्रैफिक रूल्स और बेटी बचाओ का संदेश दिया। 20 जनवरी को 18 बाइकर्स ने बैतूल से की थी इस यात्रा की शुरुआत। मुंबई में मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के नजदीक आग। झोपड़पट्टी में लगी आग। ट्रेन सेवा रोकी गई। उदयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से 4 लोगों की मौत। आधा दर्जन लोगों के झुलसने की खबर। चूरू में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लड़की की हो चुकी थी शादी। लड़का था कुंवारा। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बेतिया में 6 साल की बच्ची से रेप। आरोपी बुजुर्ग को गांव वालों ने पकड़ा। पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय में एक युवक का सिर कटा शव मिला। 19 जनवरी से लापता था युवक। नदी में मिला शव। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी महिलाओं का एक गैंग। 2 महिलाओं के साथ 2 युवक भी हुए गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में शादी के लिए युवक बना चोर। चोर की मदद करने वाले गिरफ्तार। पंचायत ने शादी मंजूर करने के लिए रखी थी शर्त। चोर की तलाश जारी।
ग्वालियर में फौजी दूल्हे की शर्मनाक करतूत, मंडप में आने से पहले नशे में लड़की वालों से मांगे 2 लाख रुपए, अवैध हथियार से की हवाई फायरिंग। जर्मनी पुलिस ने किया एक संदिग्ध को गिरफ्तार, धमाका करने की फिराक में था आतंकी। ऑस्ट्रिया में अरेस्ट आतंकी से संबंध की आशंका। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अलर्ट, कहा बर्ड फ्लू से निपटने के लिए तैयार रहें। कोलंबिया में लौटी बुल फाइटिंग के समर्थन में प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। साउथ वेस्ट चीन में 2 जुड़वा पांडा हुए लोकप्रिय, पांडा ट्विंस को देखने के लिए उमड़ी भीड़। अब किसी भी बैंक से निकाल या जमा कर सकते हैं रकम, ब्रांच की मंजूरी होगी खत्म, नीति आयोग के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की हरी झंडी। नोट बैन के बाद दोगुनी होगी टैक्स पेयर्स की संख्या, आईटी विभाग कर रहा है बैंकों में डिपॉजिट की जांच, सूत्रों के हवाले से खबर। बाजार में निफ्टी पहुंचा 8,400 के पास, सेंसेक्स 83 और निफ्टी 42 अंक चढ़कर बंद। मेटल, तेल, गैस शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। रतन टाटा को सेबी से क्लीन चिट, सूत्रों के हवाले से खबर, चेयरमैन से जानकारी बांट सकता है बोर्ड। चार्जिंग के दौरान आग लगने पर स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग का बयान, कहा गैलेक्सी नोट 7 में आग के लिए खराब बैटरी जिम्मेदार। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने बीसीसीआई पर बोला हमला, कहा 50 साल पहले लागू होनी चाहिए थी लोढ़ा पैनल की सिफारिशें। खेलों में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच के लिए लोढ़ा पैनल जैसी कमेटी की मांग को लेकर केंद्र को नोटिस। वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीम पहुंची कानपुर, दोनों टीमों का हुआ जोरदार स्वागत। 26 जनवरी को ग्रीन पार्क में पहला T20 मैच। इंग्लैंड के खिलाफ T20 के लिए आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को दिया गया आराम, अमित मिश्रा और परवेज रसूल टीम में शामिल। फ्लॉप होने के बावजूद टीम इंडिया के ओपनर्स को मिला विराट कोहली का साथ, विराट बोले ओपनर्स को बाहर नहीं साथ देने की जरूरत। आईपीएल के नए सत्र में किंग्स 11 पंजाब के पॉलिसी मेकर होंगे सहवाग, कहा टीम की कप्तानी करना और मेंटोर के रूप में काम करना फक्र की बात। भारत दौरे पर एक्शन स्टार जैकी चैन, सोनू सूद ने किया मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत, अपनी फिल्म कुंफू योगा को करेंगे प्रमोट। जी स्टूडियो के बैनर तले फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स की खास तैयारी, ईरानी डायरेक्टर माजिद मजीदी ने बनाई है फिल्म। ट्रेन का सफर कर शाहरुख रईस के प्रमोशन में जुटे, मुंबई से दिल्ली की यात्रा अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में शुरू हो चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने दीपिका की जमकर तारीफ, कहा दीपिका जल्द ही हॉलीवुड की बड़ी स्टार बनेगी। अक्षय कुमार जल्द ही एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकते हैं, कई अच्छी कॉमेडी फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं।